हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एकादशी व्रत का क्या महत्व है, एकादशी व्रत विधि क्या है और एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्मानुसार प्रत्येक महीने की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन एकादशी व्रत किया जाता है। वैष्णव समाज और हिंदू धर्म के लिए एकादशी व्रत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। नारद पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। जिस तरह चतुर्दशी को गणेश जी, त्रयोदशी को शिव जी, पंचमी को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत विधि। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, मसूर की दाल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेके चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी नहीं चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति दे। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ले तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांगे। एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्ण व्रत का पारायण करें। फलाहारी को गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग, सीताफल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन कुछ भी खाने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर तथा तुलसा दल को छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सारे सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। एकादशी की रात को नींद और स्त्री संग को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन, सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। अगले दिन द्वादशी को श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए, उनमें भेद करना उचित नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिठाई और दक्षिणा देकर प्रसन्न करके परिक्रमा भी लेनी चाहिए। यदि किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प करके देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर
किसी से छल कपट नहीं करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध नहीं करना। क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो। संतोष कर लेना, संतोष का फल सर्वदा अच्छा होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अब आपको संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत की मिल गई होगी। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, एकादशी व्रत की विधि क्या है और एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम अपनी जानकारी सभी के साथ बांट सकें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर भेजें। थैंक यू। हरे कृष्णा।